नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। सो साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट में आपको 37 प्रश्न देखने को मिलेंगे और 37 प्रश्न करने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना, बताना कि आपने हमारे इन जीके जीएस के टॉप 37 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं। अगर आप पुलिस परीक्षा बिल्कुल तन मन धन से जुटे हो करने में, तो आप लोगों को इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करना अनिवार्य है। जब तक आप प्रैक्टिस सेट पूरा नहीं करोगे तब तक आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो साथियों, प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट और हमारी मेहनत आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, ये मुझे पता है, क्योंकि आप लोग बस वीडियो को देख लेते हैं और आपका जो मन रहता है वो छोटे चैनल को सपोर्ट करना नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ बड़े चैनल को आगे बढ़ाना है। तो साथियों, छोटे चैनल का भी सपोर्ट करिएगा। जब तक छोटे चैनल का सपोर्ट नहीं करोगे तो ये छोटा चैनल बड़ा कैसे बनेगा। तो प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना, जो भी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहा है और जीके जीएस में एक अच्छा स्कोर करना चाहता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि नीति आयोग का गठन कब किया गया। तो कब किया गया है नीति आयोग का गठन? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है आपके सामने कि रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है टेफ्लॉन का प्रयोग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न तीसरा है आपके सामने कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधीन आता है। तो कौन से उच्च न्यायालय के अधीन आते हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह? तो ये आते हैं कोलकाता के अधीन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 4 है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष? तो WC बनर्जी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है आपके सामने कि जम्बावती कल्याणम के लेखक कौन हैं। तो कौन है इस पुस्तक के लेखक? तो सोमनाथ नहीं, कृष्णदेव राय है इस पुस्तक के लेखक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन है। तो कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है वो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने कि तेंदुलकर समिति का गठन किस कार्य हेतु किया गया था। तो किसके लिए किया गया था तेंदुलकर समिति का गठन? तो निर्धनता निर्धारण करने के लिए तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 8 है आपके सामने कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे। तो कौन थे जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर? तो ये थे महावीर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है आपके सामने कि भारत यूएनओ का सदस्य कब बना। तो कब बना था? तो भारत यूएनओ का जो सदस्य बना था वो बना था 1945 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 11 है आपके सामने कि 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम किस टीम को हराकर क्रिकेट विश्व कप जीता था। तो कौन सी टीम को हरा करके भारत ने 1983 में ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था? तो ये जीता था वेस्ट इंडीज को हरा करके। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको कमेंट में करके बताना कि 2023 में वर्ल्ड कप कौन जीतेगा।
प्रश्न 12 है आपके सामने कि निम्न में से कौन एक परियोजना चिनाब नदी पर नहीं स्थित है। तो कौन सी परियोजना है जो चिनाब नदी पर नहीं है। तो इडुक्की परियोजना ये चिनाब नदी पर नहीं है। तो 12 का जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 13 है आपके सामने कि ओलंपिक ध्वज प्रथम बार कब फहराया गया। तो कब फहराया गया था ये आपको बताना है। तो ओलंपिक ध्वज प्रथम बार 1920 में फहराया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 14 है आपके सामने कि नाना साहब के नाम से किसे जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है ये आपको बताना है। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 15 है आपके सामने कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई। तो कब की गई है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग इसकी स्थापना 1953 में की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 16 है आपके सामने की उकाई परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में स्थित है उकाई परियोजना। तो ये गुजरात राज्य में स्थित है उकाई परियोजना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है आपके सामने कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की बुक। ये बुक नवीनता पाठ्यक्रम के अनुसार बनाई गई है, जिसमें आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लगती परीक्षा एवं तार्किक क्षमता। इस बुक में आपको उत्तर प्रदेश जीके संपूर्ण मिल जाएगा। सबसे बड़ी खास बात इस बुक की है कि इस बुक में आपको 5 सॉल्ड पेपर 2018-2019 के मिल जाएंगे। इस बुक में आपको 3000 बहुविकल्प प्रश्न मिल जाएंगे, जो आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए ये बुक आपको संपूर्ण विस्तृत रूप में मिल जाएगी, जो आपको आपकी पढ़ाई के लिए बहुत लाभदायक होने वाली है। चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, जिसमें आपको 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, जो आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए। तो आज ही जाइएगा अपने किसी भी माध्यम से, ऑनलाइन या ऑफलाइन मॉडल से, किसी माध्यम से आप इस बुक को खरीद सकते हैं। गुरु कौन थे। तो कौन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो राजनैतिक गुरु थे वो थे चाणक्य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है आपके सामने कि भारतीय रेलवे के दक्षिण क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है। तो भारतीय रेलवे के दक्षिण क्षेत्र का जो मुख्यालय है वो चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 19 है आपके सामने कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बना। तो कौन बना। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी बना था वो बना था बिंदुसार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 20 है आपके सामने कि राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था। तो कौन था। तो राष्ट्रकूट राजवंश का जो संस्थापक था वो था दंती दुर्ग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 21 है आपके सामने कि भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ। तो कब हुआ। तो भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का जो गठन हुआ था वो गठन हुआ था 1921 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है आपके सामने कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। तो कब स्वतंत्र हुआ है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है आपके सामने के पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। तो कितना है पृथ्वी का द्रव्यमान। तो ये है 5.97 × 10⁻24 किलोग्राम। ये पृथ्वी का द्रव्यमान है। तो जो 23 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 24 है आपके सामने कि जापान की मुद्रा क्या है। तो कौन सी है जापान की मुद्रा। तो जापान की मुद्रा है येन। कौन सी है येन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 25 है आपके सामने कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई। तो कब हुई थी। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना की शुरुआत ये 2016 में हुई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न 26 है आपके सामने कि तत्व की सबसे छोटी इकाई कौन है, तो कौन सी है। तो तत्व की जो सबसे छोटी इकाई है वो है परमाणु। कौन सी है, परमाणु है तत्व की सबसे छोटी इकाई। तो 26 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 27 है आपके सामने कि मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा है तो कितनी है। तो मनुष्य के लिए जो ध्वनि है इसकी जो श्रव्य सीमा है वो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 28 है आपके सामने कि कोयल एवं शांख नदियों के संगम को किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो ये जाना जाता है ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी के नाम से संगम तट को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है आपके सामने कि 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है। तो किससे है, तो 73वां संविधान संशोधन का जो संबंध है वो है पंचायती राज से। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 30 है आपके सामने कि विश्व कवि के नाम से किसे जाना जाता है। तो विश्व कवि के नाम से जाना जाता है रविंद्रनाथ टैगोर। किसे, रविंद्रनाथ टैगोर को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 31 है आपके सामने कि सोनोरैन रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है। तो कौन से महाद्वीप में स्थित है, तो ये स्थित है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सोनोरैन रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 32 है आपके सामने कि शल्य चिकित्सा का जनक किसे माना जाता है। तो किसको माना जाता है, तो शल्य चिकित्सा इसका जनक माना जाता है सुश्रुत को। किसे, सुश्रुत को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है आपके सामने कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई। तो कब की गई, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना ये की गई थी 1995 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 34 है आपके सामने कि जनहित याचिका की अवधारणा कहाँ पर सर्वप्रथम विकसित हुई। तो कहाँ पर विकसित हुई, तो जनहित याचिका की जो अवधारणा है ये यूएसए में विकसित हुई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है आपके सामने कि न्यायिक सक्रियता शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था। तो किसने किया था, तो न्यायिक सक्रियता शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम आर्थर श्लेसिंगर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है आपके सामने कि सुल्तान अजलन शाह कब किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, तो सुल्तान अजलान साहब ये कब संबंधित है, हॉकी से। किससे है, हॉकी से है। तो 36 का जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 37 और लास्ट प्रश्न है आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि पृथ्वी की त्रिज्या क्या है। तो कितनी है पृथ्वी की त्रिज्या, ये आपको बताना है। तो पृथ्वी की त्रिज्या ये है 6.37 मिलियन मीटर। 6.37 मिलियन मीटर ये पृथ्वी की त्रिज्या है। तो 37 का जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो साथियों अगर आपको ये टॉप 37 प्रश्न पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।